डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है पढ़ा रहे थे, और उसका एक पार्ट जो है एक पार्ट पढ़ा दिया था। यानी कि जो नॉर्मल नोड होते हैं, यानी क्या होता था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में, यानी यदि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती थी, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होती थी तो मैंने बताया कि जो रिपोर्टेड स्पीच कब आके हो जाते हैं। अब मैंने बताया कि इसके आगे में बताना शुरू किया था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीड जो है पास्ट टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग स्पीड जो है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य बदलते हैं। यानी जैसे he said to me, Radha is going to कानपुर। यानी यदि रिपोर्टिंग स्पीच, अब देखो ये है सेट, यानी सेंटेंस को कैसे बचाओगे? देखो सबसे पहले से की जो होती है से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, थर्ड फॉर्म होती है सेड, फोर्थ फॉर्म होती है सेइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है सेज। सेड, सेइंग, सेज, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और ये फिफ्थ फॉर्म। फाइव फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अगर कभी ये आता है ये या फिर ये दोनों जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में आते हैं। अगर कभी भी ये फॉर्म आती है यानी सेकंड फॉर्म आते हैं तो सेंटेंस हमेशा किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में पहुंच जाएगा, पास्ट टेंस में। और जब पास्ट टेंस में पहुंच जाएगा तब जो है जो ये वाला, यानी जो ये वाला क्या हुआ? ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो फिर इसको जो है इसको यानी फिर अगर ये पास्ट में है तो ये भी जो है बदलना पड़ेगा। किस पर बदलते हैं वो हम आपको बताते हैं। यानी इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, यानी अगर क्या होगा? प्रेजेंट के चारों टेंस होते हैं, प्रेजेंट के जो चार टेंस होते हैं वो सीधे कहाँ जाते हैं? पास्ट में चले जाते हैं। यानी प्रेजेंट के चारों सेंटेंस सीधे पास्ट में चले जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होगा वो कहाँ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, सीधे उसी में जाएगा इंडेफिनिट। अगर कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट होगा अगर परफेक्ट तो फिर परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी क्या होता है? अगर प्रेजेंट के जो चारों टेंस हैं अगर ये हम पास्ट में होगी तो ये कहाँ जाएंगे? सीधे पास्ट में जाएंगे। यानी प्रेजेंट की चार सेंटेंस सीधे पास्ट के चार में चले जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो कहाँ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी चारों सेंटेंस जो है सीधे अपने मतलब चारों प्रेजेंट वाले सीधे कहाँ जाते हैं? पास्ट में जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी ये चारों यानी प्रेजेंट वाले चारों सेंटेंस पास्ट वाले चारों चले जाते हैं। अब देखो अगर बात करते हैं पास्ट की, पास्ट जो पास्ट वाले सेंटेंस होते हैं पास्ट यानी पास्ट के जो चारों होते हैं वो पास्ट में रहते हैं। पास्ट के चारों सेंटेंस पास्ट में रहते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट होगा इंडेफिनिट होगा इंडेफिनिट
इंडेफिनिट, इंडेफिनिट होगा तो कहाँ आएगा, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इंडेफिनिट पास्ट का अगर इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। उसके अलावा जो पास्ट परफेक्ट है, मतलब कि परफेक्ट जो है, परफेक्ट 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 जो है नो चेंज, यानी ये बदलता नहीं है, पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी नो चेंज, नो चेंज, यानी इंडेफिनिट पास्ट का इंडेफिनिट होगा, पास्ट का इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और पास्ट परफेक्ट होगा तो नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तब भी नो चेंज। यानी क्या होता है, ये चारों के चारों ये होता है तरीका बदलने का। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले जो चार टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अब इसके अलावा जो है जो पास्ट वाले होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। ये होता है सिस्टम। अब इसके अलावा जो है, इसके अलावा फ्यूचर के कुछ सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर में जो है केवल हेल्पिंग वर्ब भी बदलनी होती है, यानी कि फ्यूचर जो रिलेटेड होते हैं सेंटेंस फ्यूचर से विल होगा कहीं भी तो क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड, सेल का शुड, सेल का शुड, मेक का माइट, मेक का माइट, कैन का कुड, कैन का कुड, विल सेल मे माइट कैन, मस्ट का, अब मस्ट के लिए जो है दो बातें होती हैं, एक तो ये मस्ट का मस्ट ही रहता है, और एक हैज टू या फिर हैव टू, हैव टू, यानी विल, और एक और होता है ought to, ought to ये रहता है ought to में, ought to में रहता है, ये हो गया। यानी विल अगर होगा तो वुड कर देंगे, सेल होगा तो शुड कर देंगे, मे होगा तो माइट कर देंगे, कैन होगा तो कुड, मस्ट होगा तो मस्ट में भी रखते हैं, और इसके लिए हैज टू हैव टू का भी प्रयोग करते हैं, और जो है ये अभी जब आगे आएंगे तो बताएंगे। ought to जो है तो ought to का ought to ही रहता है, ये सिस्टम होता है। ये पूरा पास्ट मतलब कि जो है बदलने के नियम होते हैं कि इसको जो इस तरीके से बदलते हैं। अच्छा अगर शुड होगा तो शुड ही रखेंगे, वुड होगा तो वुड ही रखेंगे, कुड होगा तो कुड ही रखेंगे, उसको बदलने जो नहीं होते हैं। अब देखो एक बार करते हैं, यानी प्रेजेंट के चार सेंटेंस होते हैं, तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इसको सीधे दिखा देंगे पास्ट में ही, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट का इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस, परफेक्ट में परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखो इसको पास्ट का, अगर पास्ट ही है तो पास्ट को लोगे तो पास्ट ही रहेगा, यानी एक का तीन, दो का चार, तीन का तीन, चार का चार, बस इतना देखना है। प्रेजेंट का एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, और इसका अगर पास्ट में बदलना है तो पास्ट कर दिया होगा, एक का तीन, दो का चार, तीन का तीन और चार का चार, बस इतना होता है। अब जो है इसको बनाने के लिए अब इसको सुनने को बनाना है, तो ही सेड लिखा है, इसको बनाने के लिए ही सेड। अब सेड को जो है क्या कर सकते हैं, अब देखो यानी से अगर है, सेड है, सेड अगर है तो सेड को क्या कर, सेड अगर केवल है तो सेड को सेड ही रखते हैं, और सेड टू है, सेड टू तो इसको जो है टोल्ड कर देते हैं। ये इसका सिस्टम है।
अगर सेड है तो सीडी रहेगा, अगर सेड टू है तो टोल्ड। क्लियर? अब देखो और कंडीशन दैट लगाते हो तो पहले से पता है। ही टोल्ड मी, मी है तो मी लिख लो आराम से, मी। कमल में उठा के दैट, अब राधा है तो राधा इज। अब इज देखो क्योंकि अगर ये सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट देखो, राधा इज गोइंग टू कानपुर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो क्या करेंगे, इसको पास्ट कंटीन्यूअस बनाएंगे। तो राधा के बाद में क्या होगा, वाज गोइंग टू कानपुर, राधा वाज, ही टोल्ड मी दैट राधा वाज गोइंग टू कानपुर। अब देखो ये हो गया, इस सेंटेंस लिख के जाते हैं अच्छे से। मोहन said to Kamal, he writes a letter, he writes a letter। अब इसको लेना है तो मोहन said to का told कमल। अब देखो कमल उठ गए दैट, अब हो गया। अब he writes a letter तो ही है दैट, अब he write as wrote a letter। इसका सिस्टम है देखो, इसका ये है कि जो है प्रेजेंट था यानी मोहन से टू कमल। अब तो इसको बदलना है तो क्योंकि सेड है तो ये पास्ट इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसको क्या करना है, सेड को क्या कर देंगे, पुल कर देंगे। और कमल है तो कमल, यानी कि सेड, अब इस सेड अगर इसको बदलेंगे तो क्या हो गया, मोहन टोल्ड कमल, और कमल में बढ़ा के दैट। अब देखो क्या, क्योंकि ही है तो ही लोग, और जो राइट्स ए लेटर, राइट्स हुआ तो SAIS हो गया। और SAIS सिर्फ पूरे जितने भी 12 टेंस होते हैं उसमें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी में SAIS का प्रयोग करते हैं। तो ये राइट हुआ तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इसको दोगे कहां जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो राइट का थर्ड क्या होता है, रोट होता है। तो ही रोट अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था और ये कहां चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। अब इसके साथ साथ जो है कुछ वर्ड होते हैं जो नियरनेस दिखाते हैं, यानी जो निकटता को प्रदर्शित करते हैं। उनको पहले तो कुछ प्रोनाउन जो चेंजिंग होते हैं उनको समझाते हैं अच्छे से, उसके बाद जो है कहानी बातें आगे। यानी SON 1 2 3 SON 1 2 3। अब देखो SON यानी सन में होता है पुत्र, SON, बस इसको जो है अच्छे से एडजस्ट करते हैं। अब देखो आई, ये जो 1 लिखा है, 1 का मतलब फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखो फर्स्ट क्या होता है, अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन यू होता है, यू सेकेंड पर्सन। बाकी जितने भी वर्ड होते हैं, ही सी इट नेम प्लस इट नेम, दे भी होता है इसमें, दे, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन आई वी यू सेकेंड पर्सन, और बाकी सब ही सी इट नेम, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। अब क्या है, अब आई जैसे होता है तो आई है, तो आई अकेले आई नहीं होता है, आई के जो मतलब आई के साथ जितने भी आई से रिलेटेड वर्ड होते हैं, जैसे आई हो गया, मी हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। और माई कौन सा केस होता है, पोसेसिव केस होता है। माई सेल्फ ये होता है रिफ्लेक्सिव केस, और माई सेल्फ उसके अंदर जो है माई। इतने जो रिलेटेड, यानी जहां जहां माई होगा, आई होगा, तो आई के साथ इन सभी चीजों की, इन सब की गणना होती है, आई, मी, माई, माई सेल्फ और माई। ऐसे वी होता है, वी जहां होगा तो वी के साथ भी अस, अवर सेल्फ
ourselves और ours, ours। ऐसे you होता है, you यानी you, you, your, yours, yourself, yourself और yours। ऐसे ही होता है, ऐसे सबके होते हैं। यानी इनको इतना ध्यान देना कि इसके अलावा कोई बदला जाता नहीं है तो ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन इनको इतना पता होना चाहिए। यानी जितने भी केस होते हैं, क्योंकि बदलने में इनका बहुत मतलब इनका जब हम बदलेंगे तो इनको आना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए, तभी जो है आसानी से बदल सकते हैं। आई का मी, माई, माई सेल्फ, यानी वो आई माने मैं, मुझे, मेरा, तो आई माने मैं, मुझे, मेरा, मैं स्वयं और माई माने मुझे, या मेरा नहीं कर सकते उसको, मेरा। क्लियर? ये जो है इतने वर्ड है, इनसे जो क्या होगा, इनका अगर यूज करते हैं मतलब इनका जो है ये सब पता हो जाए। यानी ये सब एक मतलब फर्स्ट पर्सन में आते हैं और ये सभी फर्स्ट पर्सन में आते हैं और ये सभी सेकंड पर्सन में आते हैं। अगर ये इतना पता होगा तो बदलने में, सेंटेंस बदलने में दिक्कत नहीं होगी, सेंटेंस थोड़ा आसान हो जाएंगे। अब देखो इनको रब करते हैं आराम से और आगे जो है अब देखो ये क्या होता है, इससे इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इनका होता है नो चेंज, नो चेंज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। अब देखो क्या करना है, जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड, 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 यू हैज, यू हैव नॉट टीच मी, you have not teach me। इधर देखो, अब देखो I said to my friend, अब देखो I है, इसको बनाने में नहीं I है तो I, said to का told, I told my friend, my friend, my friend, I told my friend, कमांड हटा के that आ गया। अब देखो you कितना पर्सन है, you सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन मतलब सेकेंड पर्सन देखो यहाँ से देखो आराम से, सेकेंड पर्सन कहाँ से बोला है, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के अनुसार सुनना है। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, अगर थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखो जैसे दैट है, अब यू सेकेंड पर्सन है तो इसको यहाँ से बदलोगे तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, माय फ्रेंड, फ्रेंड है, फ्रेंड है तो क्या है, थर्ड पर्सन है। अब इसको बदलोगे जब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही, लड़का होगा तो ही, अगर लड़की होती तो सी, अगर यहाँ मी होता तो आ जाता उसी हिसाब से। तो ही और अब हैज है तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट टीच, टी, अब हम टी की थर्ड लगेंगे टाट, टीच, यहाँ भी टीच गलत था, टाट, टी ओ यू जी एच टी, टाट। आई ही हैड नॉट टॉट, टॉट, अब मी है फर्स्ट पर्सन तो क्या है, आई है, तो आई है जब मी करना है कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे लिखो आराम से। क्लियर? एक सेकंड बताते हैं, यू सेड टू मी, वी हैव बीन beating you for 2 hours। क्लियर? अब देखो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यू है तो यू लो आराम से, यू सेड टू का टोल्ड, सेड टू का टोल्ड मी, कमांड उठा के दैट। अब देखो वी फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के देखो फर्स्ट पर्सन करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, यू है
सीधे जो भी लिखा होगा बस वही कर लो। यू अब है तो यू हैड बीन, यू हैड बीन। अब बीटिंग है देखा आराम से लो बीटिंग। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या मतलब ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट क्या मी है तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट कैसा होगा तो मी हो जाएगा। फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, hours क्लियर क्लियर है। अच्छा ये इतना जो है इतना तो कोई दिक्कत नहीं लीजिए। अब देखो नेक्स्ट कुछ वर्ड होते हैं जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे नियरेस्ट जो एक्सप्रेस करते हैं नियरेस्ट यानी नजदीकी प्रकट करते हैं जैसे दिस, दिस का क्या होता है दैट, दीज होते हैं तो दिस का दो, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नाउ का देन। ठीक है ये लिस्ट सब मोस्टली लिखी होती है और जो इस मतलब अपने आराम से जो है लिस्ट अगर नहीं पता तो इस बना भी सकते हो। टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे भी होता है और दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, कम का गो है ना। और जो है इनको भी साथ साथ बदलना आता है जैसे he said to me, he said to me, comment will begin, I writes, I writes a letter today, today। अब देखो जिसको ना है I writes a letter today तो he said to का क्या हो जाएगा told me। कमांड होना के that I फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो कहाँ से ये ऑब्जेक्ट है मतलब कि सब I फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट क्या है he तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा he जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा यानी I फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही यहाँ बदलोगे तो यहाँ ही है तो ही हो जाएगा। और राइट है क्योंकि प्रेजेंट दो राइट्स है तो ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या पास्ट इंडेफिनिट तो राइट्स है तो क्या हो जाएगा रोट, ही रोट, ही सेड टू यू, आई, he said to you, I did not listen, I did not listen you yesterday, यानी he said to you, I did not listen to you yesterday, I did not listen, L-I-S-T-E, listen to you yesterday। अब देखो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे he said का क्या हो जाएगा told you that I फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट क्या होगा सब्जेक्ट यानी इसको दो ही के साथ क्या हो जाएगा he did not है। अब तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में तो did not का क्या हो जाएगा had not, listen है L-I-S-T-E-N, listen, had not listen है तो listened मतलब जबान होगी to। अब यू सेकंड पर्सन है तो यू ही है तो कुछ नहीं होगा यू ही लिखेंगे और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। अब देखो इसके अलावा जो होता है यानी ये जो सेंटेंस हो गया तो हो गए। अब यहाँ से इसके आगे जो है सेंटेंस
ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी जो भी जो है आज अगर अनसार्ड को हल करोगे तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बिल्कुल दिखेंगे, मतलब कि जैसे इंट्रोगेटिव जो होते हैं, अब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बताने के लिए मतलब बताने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होता है, देखो सबसे पहले इंट्रोगेटिव समझना होगा, दो टाइप होते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कितने काइंड होते हैं, देयर आर two kinds of the interrogative sentence। यानी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस जनरेशन होते हैं, इंट्रोगेटिव तो दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट टाइप, एक होता है इसको फर्स्ट टाइप बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं ओपन एंडेड, और एक होता है WH टाइप, दूसरे होते हैं WH टाइप, इनको जो है क्लोज एंडेड बोलते हैं, क्लोज एंडेड। यानी ये क्या होता है, यानी जो फर्स्ट टाइप होता है जब यानी यानी एक मिनट, यानी कि इनको जो यानी फर्स्ट टाइप होते हैं, जो फर्स्ट टाइप होते हैं, यानी when we find helping verb before subject, यानी जब हम सहायक क्रिया का प्रयोग किसके बोल देते हैं, सब्जेक्ट से पहले, यानी जब सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आती है, जैसे राधा said, come on again, do you know the way। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहली बात ध्यान देने वाली बात है इंटेरोगेटिव। सबसे पहले तो ये वर्ड होगा, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। अगर ये कहीं भी क्वेश्चन वर्ड पर ही मिल जाएगा, क्वेश्चन वर्ड तो अगर कहीं भी लास्ट में अगर ये लगा होगा तो सेंटेंस आप आराम से समझ सकते हो क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। और जहां भी ये दिखेगा आप जो है सेड टू के स्थान पर सेड हो या फिर सेड टू, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे आस्क लो या फिर इंक्वायर्ड। अब इसमें क्या होता है, यदि यानी जो कामा जो हटाते हैं, यानी जो कामा दूसरी बात कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कॉमा डॉट कॉमा हटा नहीं, कॉमा डॉट कॉमा हटाकर इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, वेदर ये प्रयोग करते हो या इफ के ऊपर वेदर दो। अब देखो इसको लाने के लिए इतनी बात याद रखना है, यानी राधा लिखा है तो राधा सेट के सामने क्या लिखोगे, आस्क्ड। इसको डाल के कमेंट करोगे क्या लिखोगे,
इफ लिख लो आराम से। अब क्या होगा, इफ लिख के पहले जो है इसको क्या करेंगे, इसको इफ यानी इफ को हटा करके इफ लगा दिया। अब पहले यू है, यू को बदलोगे कहाँ, ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ कुछ है नहीं, तो हमेशा यहाँ अगर नहीं है कुछ तो थर्ड पर्सन को मान लिया जाता है, अपने अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन मान लो। और यहाँ क्या ही मतलब ही मान सकते हो, सी मान सकते हो, कुछ भी मान लो। अब मान लो यहाँ पर ही था, हिम था, तो यहाँ क्या हो जाएगा ही। अब नो का सेकंड फॉर्म क्या होगी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो ही का न्यू, KNEW, ही न्यू द वे, ही न्यू द वे। अब देखो ये तो इतना हो गया, क्लियर। अब देखो अच्छे से सेंटेंस और लिखते हैं, से लिखते हैं फिर समझाते हैं। You said to me, what when are you going Kanpur? Are you going Kanpur? Are you going Kanpur? अब देखो you है तो you, said to का क्या हो जाएगा, told, me है तो मी, कमेंट हो गए। इफ आर यू गोइंग कानपुर, अब आर है मतलब तो ये पहले क्या होगे, यू सेकंड पर्सन, तो यू इसके साथ बदलो तो क्या हो जाएगा, मी। तो यू सब्जेक्टिव केस है, यू कैसा है, सब्जेक्टिव केस है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है। बदलना इसके अकॉर्डिंग है लेकिन लिखना इसी के अकॉर्डिंग है। कौन सा केस, ये सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ सब्जेक्टिव को इसे लिखा जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो भी केस जिस इससे बदलोगे वही केस में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई होता है, तो आई हो गया आई। अब आई के साथ क्या हो जाता है, पास्ट में जाओ तो आई वाज गोइंग टू, आई वाज गोइंग टू कानपुर, आई वाज गोइंग टू कानपुर, यानी you told me if I was going to Kanpur। अब देखो he said have you not completed your work, have you not completed your work। अब देखो have you not completed your work, यानी he अब क्या लोगे asked, क्योंकि अगर said है या said to है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन मार्क देख लो तो बस क्या करना है, said to को said हो या said to को asked में बदल देते हैं, यानी क्या करना है, asked, he asked। अब देखो he asked कमेंट हुआ, यानी क्या लिखोगे, if he asked if। अब वो यू सेकंड पर्सन है तो यहाँ क्या ऑब्जेक्ट मान लो कि क्या ही को मान लो, ही ऑब्जेक्ट हो गया, ही हो गया, मतलब कि इसको यू सेकंड पर्सन है, इसके साथ बदलोगे, यहाँ तो कुछ है नहीं तो हमेशा थर्ड पर्सन मानते हैं, तो क्या होगा ही। अब हैव का क्या जाएगा, हैड नॉट कंप्लीटेड हिज। अब क्योंकि ही है तो ही के साथ इसको तो हिज वर्क, WORK, हिज वर्क। क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेंटेंस बनाते हैं फिर उसके अंदर लास्ट वाला मतलब जो है व्हाट वाले की सेंटेंस जो है अभी समझा रहे हैं। यानी क्या है, you said to me, did you play cricket yesterday? Did you play cricket yesterday? यानी इसको बनाएंगे तो क्या होगा, you said to क्या हो जाएगा, asked, you asked me है, आराम से लो मी, कौन हटा के if। अब
यू सेकंड पर्सन है, तो इसको सेकंड पर्सन है, तो इसको यहां से बदलेंगे मी से, तो क्या हो जाएगा आई। अब देखो आई हो गया, यानी यू सेकंड पर्सन था और मी के हिसाब से ये लिखा है वही केस, यानी जिस केस में यानी सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस होगा, बदलना ऑब्जेक्टिव केस को, लेकिन केस इसी करना है, केस को नहीं बदलना है। आई अगर ये डिड है तो पास्ट इनहेरिटेंस है, डिड किसमें होता है, पास्ट इनहेरिटेंस में होता है, तो डिड का क्या हो जाएगा हैड, आई हैड प्लेड, क्रिकेट, सी आई हैड प्लेड क्रिकेट। ये स्टडी क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, क्लियर। अब देखो इतना तो हो गया, इसमें मतलब एकदम कार्य से ये बात हो गई। अब तो इसका जो एक टाइप बचता है, यानी क्या इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, डब्ल्यूएस टाइप, उसको भी साथ साथ जो है निपटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। देखो डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, सेकंड टाइप, ये इसी को बोलते हैं डब्ल्यूएस टाइप। अब देखो जैसे he said to me, what is your name? He said to me, what is your name? अब देखो क्या एकदम वैसा ही क्वेश्चन मार्क लगा है, बस केवल क्या है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है, यानी he said to क्या हो जाएगा, he asked me। अब what है तो आराम से what यानी जो भी लिखा है, जो भी यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया गया है उसी क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज लिख लो, वैसे सेम क्वेश्चन लिख लो। what है तो वर्ड लिख लिया। अब पहले सब्जेक्ट, पहले कर्ता, उसके बाद में सहायक क्रिया, योर नेम है तो क्या हो जाएगा, या माइन या मी है, योर सेकंड पर्सन तो मी है तो माई, व्हाट माई नेम, इसका वॉच हो जाएगा। अब देखो यानी एक सेंटेंस बनाते हैं, यू आई said to him why do you play cricket with him? Why do you play cricket with him? तो क्या होगा, आई है, सेट टू का हो जाएगा asked him, why है तो फिर ऐसे लो why है तो why लिया। अब देखो why है उसके बाद सब्जेक्ट यानी क्या, यू सेकंड पर्सन है तो क्या होगा, him है तो क्या हो जाएगा he। अब क्या होगा, प्ले क्या प्लेगा, प्लेड, क्रिकेट with him, क्लियर। why he played cricket with him। एक सेंटेंस बनाते हैं, मोहन said to me, what are you doing here today? What are you doing today? यानी मोहन सेड है तो आस्क, सेड क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, मोहन आस्क, मी है तो मी लिख लो।
वट है तो वट ले लो, वट। ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो क्या है, मी है, तो क्या हो जाएगा, आई। आई है और आई के साथ आई, ये सेकंड पर्सन मी है तो आई हो गया, आई वाज। सेकंड लो, आई वाज डूइंग, डूइंग। हियर का क्या हो जाएगा, देयर। टुडे का दैट, टुडे का दैट, दैट डे। क्लियर है ना? क्लियर, ओके। ऐसा देखो, इस जो है, अब देखो इसमें, अब इधर से बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मैंने जो बताया है पूरे सेंटेंस क्या क्या बनाया है, कैसे से बनाया है। देखो मैंने बताया था कि अगर क्या होगा, मोहन सेज, सेज टू, मोहन सेज टू कविता, कविता। कमेंट में बिगिन, he is my, he is a good boy। सबसे पहले क्या है, इसमें जो है कुछ नहीं करना है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था, दूसरा टॉपिक यानी दूसरा, मान लो क्या होता था, he will say to Maya, Maya। कौन हो गया, राधा, राधा is going to कानपुर, कानपुर। ये हो गया दूसरा सेंटेंस, इस प्रकार से बनाया। तीसरा क्या था, तीसरा था यू, रमेश, रमेश सेठ। कमेंट में बिगिन, राहुल, राहुल इज रीडिंग ए बुक, ए बुक। अब देखो चौथा कैसा था, चौथा सेंटेंस जो था, I said to you, we did not solve these questions, we did not solve these questions, questions yesterday। तो ये हो गया। उसके अलावा जो है पांचवा, she said कमेंट में बिगिन, do you know me, do you know me। 6 we said to you, where, what did you do yesterday। 7 I said to Mansi, have you
watched this movie इतने पूरे टोटल इतने मैंने बढ़ा दिए 1 2 3 4 5 6 7 इससे ज्यादा मैंने बढ़ाए और जो इन सभी को आराम से बनाओगे और एक एक वीडियो का कमेंट में एक यानी जितने भी इनके इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेंगे वो सारे जो है कमेंट में लिखोगे आराम से एक बना के अगर